अगर दोस्तों आप लोगों ने भी मेरी तरह टेरेस गार्डन में गमले में आम के पौधे को लगा रखा है और आप चाहते हैं कि आपके आम के पौधे पर पूरे साल आम आते रहें, यानी कि बिना सीजन के भी आम आए, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके किचन में ही मौजूद इन दो फर्टिलाइज़र के बारे में। इन दोनों फर्टिलाइज़र को अगर आप लोग अपने आम के पौधे में एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका आम का पौधा बिना सीजन के यानी कि पूरे साल आम देता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इस फर्टिलाइजर को कैसे और कब इस्तेमाल करना है और आपका आम का पौधा पूरे साल कैसे फल दे सकता है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी जो सीज़न चल रहा है वो लगभग लगभग आम का जो सीज़न है, जो फल का सीज़न है वो जा चुका है और थोड़े बहुत ही आप लोगों को मार्केट में आम दिख रहे होंगे। और इसके अलावा 1 महीने के बाद तो आम दिखना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन ये जो मेरा आम का पौधा आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही 1 महीने के बाद में आम मार्केट से गायब हो जाएंगे, तो वैसे ही मेरे इस आम के पौधे पर ये जो फल हैं वो खाने के लायक तैयार हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे इस आम के पौधे पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इधर की साइड में भी और इधर की साइड में भी, इधर की साइड में भी आप लोग देख पा रहे होंगे और इधर भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर की साइड में देखिए गुच्छों में भी लगे हुए हैं, इधर भी ये गुच्छों में लगे हुए हैं। और इसके अलावा देखिए सबसे अच्छी बात इस आम के पौधे की, फूल तो आ ही रहा है, फल तो आ ही रहे हैं, लेकिन फूल भी आप लोग देख सकते हैं, साथ में फूल है और फल भी छोटे छोटे छट रहे हैं। तो ये जो संभव हुआ उसी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से ही हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग गमले में लगे हुए आम के पौधे से पूरे साल आम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को थाई वैरायटी ही लगानी होगी, तभी आप लोगों के आम के पौधे पर आम आ सकते हैं। ये मेरी जो आम की वैरायटी है ये थाई ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है। इसी वजह से इस पर पूरे साल आम आते रहते हैं। अब जब इस पर एक बार आम आ जाएंगे ना तो फरवरी के से पहले, मतलब दिसंबर से पहले पहले इस पर काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही सीजन वाले आम के पौधे पर बोर यानी कि फूल आना स्टार्ट होता है, उस समय आते आते मेरे इस आम के पौधे पर फिर से आम आ जाते हैं। तो टोटल 2 बार हमारे इसके इस आम के पौधे पर आम आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो भी आम का पौधा चाहिए, बारहमासी आम का पौधा, वो ग्राफ्टेड होना चाहिए। कई बार लोग नर्सरी वाले बारहमासी के नाम पर आम के पौधे को बीज वाला भिड़ा देते हैं या दूसरी वैरायटी भिड़ा देते हैं जो सिर्फ एक ही बार आम देती है। तो इसकी जो पहचान है देखिए, सबसे पहले ग्राफ्टेड का ध्यान रखना चाहिए, ग्राफ्टिंग है नहीं। और ये बी वाली ग्राफ्टिंग की गई है इस आम के पौधे पर। एक होती है दूसरी ग्राफ्टिंग, जो मदर प्लांट के पौधे से बीज वाले पौधे को जोड़ा जाता है, वो ग्राफ्टिंग अलग है। उसको किस तरीके से ग्राफ्ट किया जाता है इसके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये बी वाली ग्राफ्टिंग का थाई ऑल टाइम मैंगो है। तो पहचान तो इसकी मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ से ग्राफ्टेड एरिया होता है। लेकिन जो दूसरी ग्राफ्टिंग होती है, जो साइड ग्राफ्टिंग होती है, उसका खास तौर से ध्यान रखना होता है। ये वाली जो ग्राफ्टिंग होती है ये ख़राब जल्दी नहीं होती है, लेकिन जो साइड ग्राफ्टिंग होती है ना, उसका खास तौर से ध्यान रखें जब भी आप लोग आम का पौधा खरीदें। तो साइड वाली ग्राफ्टिंग में होता ये है कि वो सुतली से बंधी होती है और कई बार एक ही साल का आम का पौधा नर्सरी वाले सेल कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद में जो ग्राफ्टेड एरिया होता है वो बीज वाले एरिया से हट जाता है, यानी कि जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है वहाँ से आम का पौधा टूट जाता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग कम से कम 3 साल पुराना आम का पौधा खरीदें। बाकी जो आम का पौधा आप लोग, जैसे बारहमासी का आम का पौधा की पहचान तो यही है कि आप लोग उसको बिना सीजन के खरीदें, तभी पहचान सकते हैं। अगर आप लोग उसको सीजन में खरीदोगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे आप लोग फरवरी के बाद में जैसे आम के पौधे पर मोल आता है ना, तो उस समय खरीदोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार नर्सरी वाले कह देते हैं इस पे फूल आने वाला है या फूल आ रहा है। अगर फूल आ रहा हो फरवरी के बाद में तो वो बारहमासी नहीं है, वो एक ही बार में फल देने वाला पौधा होता है। और बारहमासी को आप लोग जब सीजन में खरीदेंगे ना, जैसे अभी इस समय जो सीजन चल रहा है इस समय अगर आप लोग खरीदेंगे तो इस समय आपके उस आम के पौधे पर इस तरीके की छोटी अमियाँ भी होंगी और फूल आ रहा होगा। तो ऑल टाइम की बस यही पहचान है। इसके अलावा देखिए आम के पौधों को अगर आप लोग गमले में ग्रो कर रहे हैं तो आम के पौधों को देखिए घना जरूर करना चाहिए। जब आप लोग घना करेंगे तभी आपके आम के पौधे पर छोटी हाइट में आम आएंगे और आपका जो आम का पौधा है वो घना भी होगा। तो देखिए घना करने के लिए अभी जो सीजन चल रहा है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो एक बार फल देता है ना उसके लिए, जो बारहमासी फल देता है उसकी प्रूनिंग अलग की जाती है। तो मैं भी आपको दूसरा आम का पौधा दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये भी मेरा दूसरा आम का पौधा है, ये भी बारहमासी है। लेकिन ये वाला जो बारहमासी है ना, ये इसके मुकाबले ये थोड़ा बाद में फल देता है। तो देखिए इस पर अब फूल आना स्टार्ट हुआ है, इस पर थोड़ा लेट आता है। तो आप लोग देख पा रहेंगे इस पर काफ़ी सारा हर टहनी पर आप लोगों को
फूल ही फूल नज़र आ रहा होगा। देखिए बिना मौसम के इस पर भी आम आना स्टार्ट हो जाएँगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो घना करने की बात बताने जा रहा था। तो देखिए आम के पौधे को अगर आप लोग घना करना चाहते हैं तो एक बार आपको फल नहीं लेना चाहिए जो बारहमासी है। लेकिन अगर आप लोग एक बार जो फल देने वाला पौधा होता है जैसे लंगड़ा चौसा या फिर दूसरा गुलाब जामुन वगैरह, तो उसकी तो आप लोग इस समय रेनी सीजन में प्रूनिंग करेंगे ही। लेकिन अगर आप लोग इस वाले ऑल टाइम वाले की प्रूनिंग करेंगे तो इसके थोड़ा सा ये ध्यान मतलब ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ये जो फूल आ रहे हैं इस बार आपको फल नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग घना करना चाहते हैं तो घना करने के लिए जैसे ये फूल आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ से इसको कट करना होगा, यहाँ से इसको कट करना होगा। कट करने का ध्यान रखें, देखिए ये जो गांठ है ना यहाँ से इसको कट करना है। अगर आप लोग इसको यहाँ से कट कर दोगे, यहाँ से कट कर दोगे तो नई ब्रांच नहीं निकलेगी और आपका जो पौधा है वो घना नहीं होगा। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से कट किया था इस गांठ वाले एरिए से, आप लोग साफ देख पा रहे होंगे। मैंने जब इसको यहाँ से कट किया था तो इस पर 2 ब्रांचेस निकल आई। जब इसको कट करने से 2 ब्रांचेस निकल आई तो देखिए ये काफ़ी घना हो गया है। तो सारे का सारे पौधे पर देखिए जगह-जगह पर कहीं 1 तो कहीं 2, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और देखिए यहाँ पर 3। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 3, इस पर सिंगल ही निकली है और देखिए यहाँ पर 2 निकली हैं, यहाँ पर 2 निकली हैं, इस पर 3 निकली हैं। तो इस तरीके से प्रूनिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आम का पौधा छोटा रहता है और छोटे ही आम के पौधे पर काफ़ी सारे गुच्छों में आम लगने के चांस बढ़ जाते हैं जब आप प्रूनिंग करते हो तो। प्रूनिंग करने का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ रेनी सीजन सबसे बेस्ट रहता है। इसके अलावा इस वाले की आप लोग फरवरी के स्टार्ट में भी प्रूनिंग कर सकते हो। लेकिन जो सीजनल आम का पौधा होता है ना उस पर आप लोग सिर्फ रेनी सीजन में ही प्रूनिंग करें। तो देखिए प्रूनिंग करने का तो ये फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा देखिए आम का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। अगर आप लोगों ने इसको ऐसी जगह रख दिया ना जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप मिल रही है 1-2 घंटे की, किसी पेड़ की छाया में रख दिया तो भाई ये आम का पौधा आपका फल नहीं देगा, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाएगा। जैसे ये पत्तियाँ की ग्रोथ बढ़ेगी और फल फूल कम आएँगे। और देखिए यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मेरे इस आम के पौधे पर लगातार फल तो बन ही रहे हैं, फल छट रहे हैं और फूल भी नया आ रहा है। और जो पुराना है उसमें तो फल छट ही रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज़र का ही कमाल है कि लगातार इस पर फल फूल बन रहे हैं। और इसके अलावा देखिए आम का जो पौधा होता है हम नर्सरी से लाने के बाद में ना कैसी भी मिट्टी में लगा देते हैं। तो आपको आम के पौधे को कैसी भी मिट्टी में नहीं लगाना, खास करके रेतीली मिट्टी में तो आम के पौधों को आपको लगाना ही नहीं है। क्योंकि आम का जो पौधा होता है ये ऐसी मिट्टी चाहता है जो हार्ड मिट्टी हो। जैसे इसको काली मिट्टी बहुत पसंद है। काली मिट्टी आप लोग 80% और 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट साथ में थोड़ी बहुत सरसों की खली और फंगिसाइड मिलाने के बाद में आम के पौधे को लगाते हैं ना तो आपका आम का जो पौधा है वो शानदार ग्रोथ करता है। हार्ड मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप लोगों का आम का पौधा इस समय गमले की जड़ों को बाहर निकाल चुका है, रूट बाउंडिंग हो रही है, तो ये जो सीज़न चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है। इस समय आप लोग अपने आम के पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं। ये टाइम बहुत ही सही है रिपोर्टिंग का आम के पौधे का, लेकिन फंगस का खास तौर पर ध्यान रखना है, फंगिसाइड इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब मैं आपको वो पौधा दिखाऊँगा जिसको मैंने रिपोर्ट किया था। देखिए ये वाला जो मेरा आम का पौधा है मैंने इसको अभी 8 दिन पहले इस गमले में रिपोर्ट किया था। पहले ये प्लास्टिक के गमले में था तो थोड़ा इसकी ग्रोथ स्लो थी और फंगस भी लग रहा था क्योंकि उसके अंदर अच्छी जल निकासी नहीं हो पा रही थी। और ये जो मिट्टी का ये आप नांद देख रहे हैं, इस मिट्टी की नांद में ये शानदार ग्रोथ करेगा। अब देखो मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। जब मैंने इसको मिट्टी में लगा दी, मतलब मिट्टी गमले में लगाया तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को नई ग्रोथ दिख रही होगी शायद। देखिए यहाँ पर आप लोगों को नई ग्रोथ दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर ये नई ग्रोथ निकल रही है, यहाँ पर ये फूटने वाला है और इधर की साइड में भी देखिए ये फूटने वाला है। तो इस तरीके से इसकी जो ना जगह-जगह से अब जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होने वाली है। कुछ दिनों के बाद में ये शानदार ग्रोथ करेगा और इस पर अगले साल काफ़ी सारे आम आना स्टार्ट हो जाएँगे। इसके अलावा इस पर जो आम आते हैं ना ये सीज़नल वाला है। इस पर सीज़न में ही फल आते हैं। इस पर बिना सीज़न के फल नहीं आते, मतलब ऑल टाइम वाला नहीं है, ये सीज़नल वाला है। तो इस पे सीज़न में काफ़ी सारे फल लगे थे 2 साल पहले, लेकिन बाद में इसमें फंगस लग गया। इसकी जो जल निकासी थी वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि जो जड़ें हैं ये जो हमारा आम का पौधा जिस गमले में लगा था उसमें रूट बाउंडिंग हो गई थी, यानी कि जो ड्रेनेज हॉल होती है ना उस हॉल में इसकी जो रूट थी तो धंस गई थी और जो जल निकासी थी, जो पानी निकलना था वो नहीं निकल पाता था जिससे फंगस लग गया था और जिसकी वजह से ये धीरे-धीरे ख़राब होने लगा था। तो रेनी सीजन चल रहा है, अगर आपके आम के पौधे के नीचे से जड़ें निकल रही हैं बाहर तो इस समय आप लोग अपने आम के पौधे को रिपोर्ट ज़रूर कर दें। इससे आपका आम का पौधा ग्रोथ सही करेगा और मरने से बच जाएगा। अब चलिए गुड़ और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बना करके अपने आम के पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को इसका बेनिफिट बता देता हूँ। तो ये जो प्याज के छिलके होते हैं जिनको हम बेकार समझ के कूड़े में फेंक देते हैं, तो यही बेकार छिलके आपके आम के पौधे पर फ्लोरिंग लाने के लिए
बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, क्योंकि प्याज के छिलके के अंदर बहुत हाई लेवल का पोटेशियम होता है। इसके अलावा गुड़ के अंदर जिंक, पोटेशियम, आयरन, इसके अलावा सोडियम, इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम भी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे आपके आम के पौधे की ओवल और ग्रोथ बढ़ने के साथ-साथ अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। गुड़ के इस्तेमाल करने से आपके आम के पौधे पर जो फल छोटे रह जाते हैं, तो वो फल छोटे रहने की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले इतना पानी चाहिए जितना आपके आम के पौधे की ज़रूरत है। उतने पानी में आप कम से कम 8-10 से प्याज के छिलके और कम से कम 50 ग्राम गुड़ डालने के बाद में इसको एक रात छोड़ दीजिए, और एक रात छोड़ने के बाद में इसको 1-2 बार सुबह में हिला दीजिए, और अगली शाम होते ही इसको अपने आम के पौधे में इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, आपका आम का पौधा फल फूल तो देगा ही, लेकिन फल फूल जो आएंगे वो बड़े साइज़ के आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल आएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें, और आप भी अपने आम के पौधे पर मेरे इस आम के पौधे की तरह ढेर सारा फल फूल लें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस समय आप लोग अपने आम के पौधे पर फंगिसाइड का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके आम के पौधे की जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, जैसे कि ये धब्बे पड़ जाते हैं, तो इस तरह का एक फंगस सा होता है। तो मैं इस पे भी अभी फंगिसाइड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। 1-2 दिन के बाद में फंगस का जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, इस तरीके की दिक्कत भी आपके आम के पौधे में अक्सर देखने को मिलती है। ये जो आप लोगों को गोंद सा दिख रहा होगा, ये भी एक तरह का फंगस होता है, जो कि आपके आम के पौधे को पूरे तरीके से ख़राब कर सकता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको कोई ख़ास चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि बस आपको मिट्टी उठानी है गमले की। इस तरीके से मिट्टी उठाओ, और मिट्टी उठाने के बाद में इस पर इस तरीके से रगड़ दो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इससे बिना दवाई के ही ये जो फंगस है ये ख़त्म हो जाता है। तो आज की ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।